आज के इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं कि संधारित्र क्या है, कैपेसिटर क्या है। तो पिछले वीडियो में मैं बता रहा था कि किसी कंडक्टर का कैपेसिटेंस जो है, स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस उसके रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी कंडक्टर का रेडियस बढ़ता जाएगा, उसका कैपेसिटेंस भी, उसकी विद्युत धारिता भी बढ़ती जाएगी। रेडियस बढ़ने का मतलब है कि उसका आकार बढ़ता जाएगा, उसकी विद्युत धारिता बढ़ती जाएगी। लेकिन सवाल है कि आकार बढ़ाने की एक सीमा है, एक लिमिट है हर चीज का। तो ऐसी व्यवस्था की गई कि कंडक्टर का आकार बढ़ाए बिना उसकी विद्युत धारिता बढ़ाई जा सके। तो संधारित्र एक ऐसी व्यवस्था है जिसके द्वारा चालक का आकार बढ़ाए बिना चालक की विद्युत धारिता बढ़ाई जाती है। ठीक है। कैपेसिटर इज एन अरेंजमेंट ड्यू टू व्हिच कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर इज इंक्रीज्ड विदाउट इंक्रीज इट्स एरिया और साइज। ठीक है, देख लीजिए। कैपेसिटर is an arrangement due to which ना करके लिखिए by which the capacitance of a conductor is increased without increase in without increase its size। संधारित्र एक ऐसी व्यवस्था है जिसके द्वारा चालक का आकार बढ़ाए बिना इसकी विद्युत धारिता बढ़ाई जाती है। तो सबसे पहले इसको पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं कैसे बिना साइज के इंक्रीज किए हुए कंडक्टर का आकार बढ़ाए बिना कैसे इसका कैपेसिटेंस हम लोग बढ़ाएंगे। पहले इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए यह कोई प्लेट है, कोई कंडक्टिंग प्लेट है, कंडक्टर से बना हुआ प्लेट है ए। ये कंडक्टिंग प्लेट है ए, इस पर चार्ज दे दिया गया, इसके मैक्सिमम कैपेसिटेंस तक, इसकी महत्तम क्षमता तक इस पर चार्ज दे दिया गया
और अधिक चार्ज इस पर नहीं दिया जा सकता है। अब सवाल है कि यह प्लेट कैसे है, तो यहां ध्यान दीजिए। सपोज दैट कि यह प्लेट है, यह प्लेट है, तो हम इसके केवल इस चीज को दिखा रहे हैं। फिगर में मैं सिर्फ इसके इस चीज को दिखा रहे, इस किनारे को मैं दिखा रहा हूं। तो ये प्लेट ए है जिसकी महत्तम क्षमता तक, मैक्सिमम कैपेसिटेंस तक, मैक्सिमम एबिलिटी तक इस पर चार्ज दे दिया गया। अब और इस पर चार्ज नहीं दिया जा सकता है, ठीक है। लेकिन हम एक ऐसा अरेंजमेंट करने जा रहे हैं कि बिना साइज बढ़ाए इस पर और अधिक चार्ज दिया जा सके। क्या करते हैं, सेम साइज का एक दूसरा प्लेट हम लोग इसके बगल में लाते हैं, इसके नजदीक में रखते हैं, इस तरीके से। सेम साइज का एक प्लेट एंड अनदर प्लेट इज केप्ट नियर टू प्लेट ए whose size is same as प्लेट ए। अब देखिए क्या होगा। इंडक्शन आप लोग पढ़ चुके हैं। इंडक्शन मैं बता चुका हूं कि पॉजिटिवली चार्ज प्लेट के नजदीक कोई भी अनचार्ज प्लेट, यहां पॉइंट बी क्या है, अनचार्ज प्लेट है, तो ड्यू टू इंडक्शन यहां पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। यानी प्लेट का जितना नेगेटिव चार्ज है इधर अट्रैक्ट हो जाएगा, जिधर ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है। जिधर ये धन आवेशित प्लेट है उधर किधर क्या आ जाएगा, उधर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, ऋण आवेश प्रेरित हो जाएगा। और इधर क्या बचेगा, पॉजिटिव चार्ज। इधर क्या बचेगा, पॉजिटिव चार्ज। अभी अभी हम आपको बता रहे थे, पिछले वीडियो में हमने आपको बताया कि पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू, क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू भी, यानी कि चार्ज का वैल्यू बढ़ता जाएगा, पोटेंशियल भी बढ़ता जाएगा। तो मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज आप दिए हुए हैं किसी कंडक्टर पर पॉजिटिव चार्ज दिए हुए हैं। अगर आप और अधिक पॉजिटिव चार्ज दीजिएगा तब इसका पोटेंशियल बढ़ेगा। और पॉजिटिव चार्ज किसी कंडक्टर पर आप दिए हुए हैं, उस पर अगर आप नेगेटिव चार्ज देना शुरू कीजिएगा तब क्या होगा। मान लीजिए एक नेगेटिव चार्ज दीजिएगा तो एक पॉजिटिव चार्ज को कम कर दिया, दूसरा नेगेटिव चार्ज दीजिएगा दूसरे पॉजिटिव चार्ज को कम कर दिया, तीसरा नेगेटिव चार्ज दीजिएगा तीसरे पॉजिटिव चार्ज को कम कर दिया, चौथा नेगेटिव चार्ज दीजिएगा चौथे पॉजिटिव चार्ज को खत्म कर दिया, न्यूट्रल कर दिया, यानी कि पोटेंशियल घट गई। तो क्या है, अगर पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर है उस पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ाइएगा तो उसका पोटेंशियल बढ़ेगा, नेगेटिव चार्ज अगर उस पर बढ़ाइएगा तो उसका पोटेंशियल घटेगा। समझ में आई बात। पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, उस पर पॉजिटिव चार्ज दीजिएगा तो उसका पोटेंशियल बढ़ेगा, अगर उस पर नेगेटिव चार्ज दीजिएगा तो उसका पोटेंशियल घटेगा। अब यहां देखिए, कहने का मतलब यह है कि ये नेगेटिव चार्ज इसके पोटेंशियल को, जो प्लेट ए पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, निश्चित रूप से इसके पोटेंशियल को कम करने का प्रयास करेगा, डिक्रीज करेगा। और ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसके पोटेंशियल को बढ़ाएगा। दिस नेगेटिव चार्ज will decrease the potential of plate A, but this positive charge will increase the potential of plate A. तो हम क्या करेंगे, इसको ये जो प्लेट बी का आउटर सरफेस है जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, इसको अर्थ से जोड़ दिया गया, जिसको आप लोग अर्थिंग करना कहते हैं। कंडक्टिंग वायर से अर्थ को जोड़ दिया गया। और आपको पता है कि अर्थ बहुत बड़ा कंडक्टर है, इसकी कैपेसिटेंस बहुत अधिक है, इसके पास बहुत सारा नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज है। तो अर्थ से कुछ नेगेटिव चार्ज निकला और इस सरफेस को न्यूट्रल कर दिया। अब जो यह नेगेटिव चार्ज बच रहा है यह क्या करेगा, प्लेट ए के पोटेंशियल को कम करने का प्रयास करेगा। दिस नेगेटिव चार्ज विल डिक्रीज द पोटेंशियल ऑफ प्लेट ए। Therefore,
आपने फॉर्मूला पढ़ा कैपेसिटेंस के लिए, C इक्वल टू क्यू बाई भी। यहां भी डिक्रीज करेगा, इस नेगेटिव चार्ज का इस प्लेट ए का पोटेंशियल डिक्रीज करेगा, तो कैपेसिटेंस क्या होगा, पोटेंशियल डिक्रीज करेगा, कैपेसिटेंस इंक्रीज करेगा। इट मींस इस पर और अधिक चार्ज आप दे सकते हैं। दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड कैपेसिटर। आई बात समझ में? हम लोग को पढ़ना है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में ज्यादा, तो पहले पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में जान ले। ये जो फिगर में हम दिखाए हैं यही तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, जिसमें दो प्लेट एक दूसरे के पैरेलल है, दोनों बीच का डिस्टेंस स्मॉल है। ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, समानांतर प्लेट संधारित्र की विद्युत धारिता लेट capital A is the area of plates of a parallel plate capacitor. A small d is the distance between them. मान लिया कि किसी समानांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों का क्षेत्रफल A तथा प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल d है। प्लेट ए पर क्यू चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, उतना ही चार्ज प्लेट बी पर माइनस क्यू चार्ज है। इसके सेकेंड सरफेस को अर्थिंग किया हुआ है, कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया गया है। ठीक है, सबसे पहले इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए if Q is the magnitude of charge on plates
ऑफ द कैपेसिटर। यदि संधारित्र के प्लेटों पर आवेश का परिमाण Q हो तब प्लेटों पर आवेश घनत्व देन चार्ज डेंसिटी ऑन प्लेट्स क्या होगा? सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई ए। सरफेस चार्ज डेंसिटी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पिछले वीडियोज में मैं बता चुका हूं, सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल टू चार्ज बाई एरिया। तो यहां पर प्लेटों पर चार्ज डेंसिटी कितना हो गया? सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई ए। ठीक है, और इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? तो मैं फॉर्मूला बता चुका हूं बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। क्या बताया था? E इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। कब? जब दो प्लेट पर, एक पर पॉजिटिव चार्ज हो दूसरे पर नेगेटिव चार्ज हो तब। एक पर चार्ज डेंसिटी पॉजिटिव हो दूसरे पर चार्ज डेंसिटी नेगेटिव हो। ठीक है, मैं बता चुका हूं इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। मान लीजिए दोनों प्लेटों के बीच में वैक्यूम है या एयर है। इफ देयर इज वैक्यूम और एयर बिटवीन प्लेट्स, यदि प्लेटों के बीच निर्वात या हवा हो तब दोनों प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देन intensity of electric field between plates of the capacitor। क्या बताया था मैं? E नॉट इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। E नॉट इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। फॉर्मूला मैं बता चुका हूं, दो प्लेट पर, एक पर पॉजिटिव चार्ज हो दूसरे पर नेगेटिव चार्ज हो तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर E नॉट इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। चलिए पहले इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। चलिए अब देखिए, अब दोनों प्लेटों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर कितना होगा? नाउ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स। अब दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर V इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? तो मैं आपको एक फॉर्मूला बताया था
E इक्वल टू माइनस dv बाई डी आर, E इक्वल टू माइनस dv बाई डी आर। ठीक है, केवल मैग्नीट्यूड हम लोग लेंगे तो क्या होगा, E इक्वल टू dv बाई डी आर। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो dv इक्वल टू ई इंटू डी आर। डी आर क्या था, डिस्टेंस d था। अगर dv की जगह हम लोग v लिखें, पोटेंशियल डिफरेंस dv के जगह v लिखें और dr डिस्टेंस की जगह d दें तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, e इंटू डी हो जाएगा। तो इस तरीके से हम यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स क्या लिखेंगे, E नॉट इंटू डी। अब E नॉट का वैल्यू अभी अभी हमने बताया, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। और सिग्मा क्या था, सिग्मा क्या था, सिग्मा है सिंस E नॉट इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा क्या है, Q बाई ए है। तो हम यहां पर सिग्मा की जगह पर Q बाई ए लिखेंगे तो Q डी बाई ए एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। therefore capacitance of the कैपेसिटर, अतः संधारित्र की विद्युत धारिता क्या होगी, खुद देख लीजिए। यहां देखिए, संधारित्र की विद्युत धारिता क्या होगी, C इक्वल टू क्यू बाई भी, C इक्वल टू क्यू बाई भी, और C इक्वल टू V की जगह क्यू डी बाई ए एप्सिलॉन नॉट, क्यू डी बाई ए एप्सिलॉन नॉट, Q से Q कैंसिल, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। इस C को हम लोग C नॉट डाल दे रहे हैं। C नॉट क्यों, वैक्यूम और एयर के लिए। तो क्या मिला हमको, C नॉट इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। यही है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए कैपेसिटेंस के लिए एक्सप्रेशन। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो चलिए इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। ठीक है, अब आइए पॉइंट ए। पॉइंट ए, if a conducting plate is kept between plates of capacitor, यदि संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच एक चालक प्लेट डाला गया है,
ये रहा संधारित्र, प्लेट बी को अर्थ से कनेक्ट कर दिया गया है। दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस स्मॉल डी है। If A is the area of plates of the parallel plate capacitor, then capacitor and small d is the distance between them, distance between plates, then यदि समानांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों का क्षेत्रफल कैपिटल ए हो तथा प्लेटों के बीच की दूरी डी हो और प्लेटों के बीच निर्वात या हवा हो, निर्वात या हवा हो, तब and there is vacuum or air between plates, then क्या होगा तब, then capacitance of the capacitor, तब संधारित्र की विद्युत धारिता क्या बताया फॉर्मूला में, C नॉट इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। ये वही है जो अभी अभी बताए। अब हम लोग क्या करेंगे, प्लेटों के बीच में टी मोटाई का एक कंडक्टिंग प्लेट डालेंगे। क्या करेंगे, टी मोटाई का एक कंडक्टिंग प्लेट डालेंगे। क्या फर्क पड़ेगा सो देखिएगा। या टी मोटाई का कंडक्टिंग प्लेट डाल दिया गया। पहले इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। ये वही फॉर्मूला है जो अभी अभी हमने बताया पिछले टॉपिक में। अब देखिए, टी मोटाई का कंडक्टिंग प्लेट बीच में डाल दिया गया तो क्या फर्क पड़ा पोटेंशियल में, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स में क्या फर्क पड़ेगा। नाउ a conducting plate of thickness T is kept between two plates of the capacitor, अब संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच
टी मोटाई का एक चालक प्लेट डाला गया है। ठीक है, अब नाउ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स। अब प्लेटों के बीच विभवांतर V इक्वल टू टी मोटाई का डाला गया है, तो टी मोटाई छोड़ करके बाकी कितना स्पेस बचा, D माइनस टी। और वैक्यूम और एयर में इलेक्ट्रिक फील्ड है, विद्युत क्षेत्र है ई नॉट, तो ई नॉट डी माइनस टी प्लस, अब इस टी मोटाई के कारण ई डैश टी। अभी बताए थे ई बराबर डीवी बटा डी आर, यानी डीवी इक्वल टू ई इंटू डी आर। पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस। विभवांतर इक्वल टू विद्युत क्षेत्र इंटू दूरी। तो यहां पर जो खाली स्पेस है टी मोटाई वाले कंडक्टिंग प्लेट को छोड़कर, चालक प्लेट को छोड़कर, बाकी जो स्पेस है उसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, ई नॉट इक्वल टू डी माइनस टी। और इस प्लेट के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, ई डैश इंटू टी। लेकिन हमने आपको बताया था पिछले वीडियो में, मैं बताया हूं आपको कि कंडक्टर के अंदर में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। कंडक्टर के अंदर में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 0 होता है, यह मैं बता चुका हूं। बट inside the conductor electric field E dash equal to 0, परंतु चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र क्या होता है, ई डैश इक्वल टू 0, ई डैश इक्वल टू 0। देयरफॉर पोटेंशियल डिफरेंस अतः विभवांतर V बराबर ई नॉट इंटू डी माइनस टी। समझ में आई बात। कंडक्टिंग प्लेट के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, इसलिए यह ई डैश क्या हो गया, 0 हो गया, तो पूरा 0 हो गया, तो बचा कितना, ई नॉट डी माइनस टी। पहले पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए, कहने का मतलब यह है ये मिल गया हमको पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू ई नॉट डी माइनस टी, और V इक्वल टू ई नॉट का वैल्यू क्या था, ई नॉट था सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी। सिग्मा क्या था, सिंस ई नॉट इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा क्या था, सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई ए था, तो V इक्वल टू हो गया क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी। देयरफॉर
कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर अतः कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर अतः संधारित्र की विद्युत धारिता क्या होगी? C इक्वल टू क्यू बाई भी। भी की जगह क्या रखेंगे? Q D माइनस टी बाई ए एप्सिलॉन नॉट। आप खुद देख लीजिए, Q से Q कैंसिल हो गया, क्या बचेगा? C इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट बाई D माइनस टी। पहले पॉज करके नोट कर लीजिए, यही आ गया कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इफ ए कंडक्टिंग प्लेट of thickness T is kept between the plates. नोट कर लिए? अब देखिए, अब कंपेयर करिए। कंपेयर क्या करना है? कि जब प्लेट नहीं डाले थे तब क्या था? जब प्लेट नहीं डाले थे तब C नॉट इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी था। जब प्लेट डाल दिए तो C इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी है। तो C और C नॉट का कंपेयर करके देखिए कि किसका कौन सा कैपेसिटेंस अधिक है। निश्चित रूप से यहां D माइनस टी हो रहा है, नीचे का डिनोमिनेटर जो है वह घट रहा है, ये घट रहा है, इसका मतलब C क्या है? बढ़ रहा है। यहां D में से T माइनस हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इसलिए C क्या है? कैपेसिटेंस क्या है? इंक्रीज हो रहा है। क्लियरली, स्पष्ट रूप से C ग्रेटर देन C नॉट। यानी कि कंडक्टिंग प्लेट डालने से हमको क्या मिला? कंडक्टिंग प्लेट डालने से कैपेसिटेंस बढ़ गया। किसका? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। पॉइंट बी में देखिए, छोटा सा पॉइंट है, पॉइंट बी। ये पॉइंट बी में ये बीच के स्पेस को कंप्लीटली कंडक्टिंग मटेरियल से भर दिया गया। बीच के स्पेस को कंप्लीटली कंडक्टिंग मटेरियल से भर दिया गया। तब क्या मिलेगा? इफ इंटायर स्पेस between plates of the capacitor is filled by conducting materials यदि संधारित्र के प्लेटों के बीच खाली स्थान को पूर्णतः चालक पदार्थ से भर दिया जाए तब क्या होगा? तो आप खुद देख लीजिए क्या होगा। ये जो डी डिस्टेंस था वह टी के बराबर हो जाएगा। यह जो डी डिस्टेंस था वह किसके बराबर हो जाएगा? टी के बराबर हो जाएगा।
देन D इक्वल टू T, इसलिए धारिता देयरफॉर कैपेसिटेंस कितना होगा, C इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी माइनस टी था, यह कितना हो जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी माइनस टी, टी माइनस टी, टी माइनस टी जीरो हो गया, यानी कि इनफाइनाइट। कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। अगर बीच के स्पेस को कंडक्टिंग मटेरियल से भर दिया गया, कंप्लीटली फिल विद कंडक्टिंग मटेरियल, देन कैपेसिटेंस बिकम्स इनफाइनाइट। समझ में आई बात? चलिए इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। और आज के वीडियो में इतना ही। इसके बाद अगला वीडियो निश्चित रूप से देखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर 12th एग्जाम्स एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स।